मन एवं मनुष्यानम कारणम बंधन मोक्ष, अर्थात मन से ही बंधन है और मन से ही मोक्ष है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्मा को पाइए मन की ही प्रतीत। मन से सबसे बड़ी बात है कि हमने चित्त का निर्माण कैसा किया, मन का निर्माण कैसे किया। अगर हमारा चित्त निर्मल होगा, साफ होगा, तो वो आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। हमारा मन जो है वो विचरता रहता है, रसों में लिप्त रहता है, 5 इंद्रियों में बंधा रहता है। मीन, भुजंग, भौरा, मीन, भुजंग, भौरा, भंवरा, गज मरे एक व्याधि के संग। ऐसे मानव की क्या गति जिसको व्यापे 5। मीन आटे के लालच में मर जाती है, मीन्स मुंह, खाना, स्वाद। मीन भुजंग, जो सांप होता है तो वो बीन बुझाता है स्पेरा, तो वो उसके बस में हो जाता है। मीन, भुजंग, भौरा, बोरा जो होता है वो क्षमा के पास जाके जल जाता है, मर जाता है। वो अपनी उसे प्रेम समझता है और सच्चा प्रेम कभी मिलता नहीं। सच्चा प्रेम मौत का कारक होता है। भंवरा जो है वो फूल में, कमल के फूल में मस्त हो जाता है, और जब मस्त हो जाता है तो उसको पता ही नहीं लगता शाम कब हो गई, तो फूल बंद हो जाता है, वो भी मर जाता है। गज हाथी जो है वो पुराने टाइम में वो एक खूबसूरत सी हाथन बना देते थे, उसके आगे गड्ढा खोल देते थे, तो हाथी दौड़ता उसके साथ प्यार करने के लिए आता है, तो वो गड्ढे में गिर जाता है, और सारी उम्र फिर महावत उससे काम करवाते हैं। तो इंसान में तो ये 5 आसक्तियां हैं, 5 सेंसेस, जिसके वशीभूत वो रहता है और इसी के रस में मगन रहता है। जब तक वो इन 5 रसों में मगन रहता है, तब तक ना तो उसे आत्मबोध होता है, ना तो उसे आत्मज्ञान होता है, ना ही उसे स्वाध्याय होता है। He will never find self-appraisal, self-analysis, self-realization, salvation, merger with the greater self. He will be miles and miles away. जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे मरगाबी होती है, वो पानी में जाती है, फिर पानी से बाहर आती है तो उसको एक कतरा भी नहीं लगता। हमें इस संसार में रहना है, इस संसार रूपी जीवन को भी जीना है और अपने मन को स्वच्छ करना है। अब मन स्वच्छ कैसे होगा? शरीर तो हम नहाए साफ हो गया, साबुन सुबन लगाया, कपड़े गंदे हो गए सुबह से शाम, तो हमने कपड़े को साबुन लगा के धोया तो कपड़ा भी साफ हो गया। सुबह मकान, अपने घर को झाड़ू पोछा किया, मकान साफ हो गया। लेकिन मन को सफाई कैसे होगी? मन की भी रोज सफाई हम करते हैं, जो डेली पूजा करते हैं वो मन की सफाई है, लेकिन परमानेंट सफाई जिसमें गंदगी हो ही ना। ऐसा ना हो कि रोज गंदगी हो, रोज साफ करें, रोज गंदगी हो, रोज साफ करें, फिर वही हालत रही। हमें अपने मन की सफाई करनी है। मन की सफाई कैसे होगी? हमने अपने चित्त में लव, अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड, ग्रेशियसनेस, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इन सब से अपने चित्त को सींचना है। जब हम इन सब से अपने चित्त को सींचेंगे तो हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा,
फिर जब निर्मल स्वच्छ हो जाएगा, फिर हम आंखें बंद करेंगे और प्रभु का चिंतन करेंगे, करुणा से प्रभु को पुकारेंगे, श्रद्धा भाव से प्रभु को पुकारेंगे, आंखों में अश्रु लेके प्रभु को पुकारेंगे। तो जब निर्मल चित्त से हम अश्रुधारा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, करुणा भाव के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ अपने परमपिता परमेश्वर को पुकारेंगे, तो हमारे परमपिता परमेश्वर दौड़े दौड़े चले आएंगे और नाम रूपी धन से हम आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे और हमारा मन जो है वो प्रभु के नाम के वश में चला जाएगा। हमारा मन किसके वश में है, हम उसी तरफ जाते हैं। और जब हम प्रभु को नाम में अपने मन को डुबो देते हैं, लाली मेरे लाल की चित देखूं मैं लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो हम जब प्रभु के नाम में रम जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, तो प्रभु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं और हम उस परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाते हैं और परम पिता परमेश्वर हमें अपने आलिंगन से लगा लेते हैं और हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। और परमानंद सिर्फ प्रभु के चरणों में ही है। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है और आनंद प्रभु के चरणों में है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई बंधुओं दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे लिए भी भगवान से निवेदन करें कि हे परमात्मा, इनको अच्छे अच्छे शब्दों से परिपूर्ण करो, परिपक्व करो, ताकि ये जन कल्याण के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि इनका मन भी परम पावन हो और सुनने वालों का मन भी परम पावन हो। धन्यवाद।